तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रामनवमी के जुलूस को लेकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को दी खुली धमकी। कहा किसी मुसलमान के घर पर हमला हुआ तो आपको नहीं छोड़ूंगी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। 10 मई को कर्नाटक में डाले जाएंगे वोट, 13 मई को आएंगे नतीजे। पहले ही ओपिनियन पोल में कर्नाटक में बन रही है कांग्रेस सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रमजान के महीने में उम्रा करने पर सऊदी अरब की सरकार ने लगाई रोक, तो भड़के दुनिया भर के मुसलमान, सऊदी अरब को बताया इस्लाम विरोधी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नवरात्रि का नाम लेकर बीजेपी पार्षद ने दिल्ली में मीट की दुकानों को जबरदस्ती कराया बंद, वीडियो हुआ वायरल, अब बीजेपी पार्षद को होगी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नकली दवाओं के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस किए बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत। राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने से चुनाव आयोग ने किया इनकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामनवमी के जुलूस को लेकर ममता बनर्जी ने हिंदुओं को बंगाल में दी खुली धमकी। कहा मुसलमानों के घरों पर हमला हुआ तो आपको नहीं छोड़ूंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी के जुलूस को लेकर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को धमकी दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो रामनवमी के जुलूस को नहीं रोकेंगी, लेकिन रामनवमी जुलूस के दौरान अगर किसी मुसलमान के घर पर इन्होंने हमला किया तो वह इनको नहीं छोड़ेंगी। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं जानते हैं वे अब भारत के संविधान के बारे में व्याख्यान दे रहे हैं। आगे ममता बनर्जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार पूरे देश में भाजपा की फेल हो गई है। बीजेपी आज कुछ नहीं बल्कि एक वॉशिंग मशीन है। ममता बनर्जी ने कहा है कि रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ता उपद्रव मचाते हैं, मुसलमानों के घरों पर हमला करते हैं, और अगर ऐसा काम पश्चिम बंगाल में किया तो हम किसी भी कीमत पर उनको नहीं छोड़ेंगे। तो ममता बनर्जी ने यह खुलेआम चेतावनी आज हिंदू समुदाय को दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग ने किया ऐलान। कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को आएंगे नतीजे। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक कर्नाटक में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से कर्नाटक विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से ही वोट कर सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि 1 अप्रैल तक जिनकी उम्र 18 साल हो जाएगी वो भी इस चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। नए मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। 224 विधानसभा सीटों के लिए कुल 2,58,228 मतदान केंद्र जो है कर्नाटक में बनाए जाए। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल आया है उस पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और भाजपा यहां पर चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान के महीने में सऊदी अरब की सरकार ने उम्रा करने पर लगाई रोक, तो भड़के दुनिया भर के मुसलमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार ने रमजान महीने में उम्रे को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब सरकार के नए दिशा निर्देश के तहत रमजान के दौरान जायरीन सिर्फ एक ही बार उम्रा कर सकते हैं। 2 बार उम्रा करने पर सऊदी अरब की सरकार ने रोक लगा दी है। भाई आपको बता दें कि इस रोक से पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज हो गए हैं और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई सऊदी अरब की सरकार लगातार कर रही है जो कि इस्लाम के खिलाफ है। इससे पहले सऊदी अरब की सरकार ने रमजान के महीने में सऊदी अरब की मस्जिदों में इफ्तार और छोटे बच्चों के नमाज पढ़ने पर रोक लगाई थी, जिसका ही पूरी दुनिया के मुसलमानों ने विरोध किया था और एक नया काम अब सऊदी अरब की सरकार ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी पार्षद ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को कराया जबरदस्ती बंद, वीडियो हुआ वायरल। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर वार्ड से बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र में मीट की दुकानों को नवरात्रि के दौरान जबरदस्ती बंद कराया। दरअसल आपको बता दें कि जबरदस्ती दुकानों को बंद कराने का उनका वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पहली बार
बार बीजेपी नेताएं दुकानों पर जाकर दुकानों को बंद करा रहे हैं। इससे पहले ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई थी। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी नेता पुलिस के साथ नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने पहुंचे तो जो दुकानें खुली हुई थी वो मांस नहीं बेच रही थी। उन्होंने कहा कि हम किसी काम के कारण इन दुकानों को खोले हुए हैं, हम मांस नहीं बेच रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी पार्षद की गुंडागर्दी खुलेआम सामने आई और जबरदस्ती उन्होंने धमकी देकर इन मुसलमानों से मीट की दुकानें बंद कराई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नकली दवाओं के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा ऑपरेशन, 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस किए कैंसिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत में करोड़ों रुपए की नकली दवाओं के खिलाफ सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में बड़ा एक्शन लिया है। बीते कुछ समय से अफ्रीकी और सेंट्रल एशिया देशों से मिल रही शिकायत के बाद सरकार ने यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में काम कर रही 18 दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने देश भर की 70 दवा कंपनियों पर शिकंजा कसा है। पिछले साल अक्टूबर से भारत खराब क्वालिटी वाली दवाओं के निर्यात के आरोपों का सामना कर रहा है। इसके बाद से भारत की दुनिया की फार्मेसी की दशकों पुरानी छवि खराब होने की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों में भारतीय दवाओं के इंपोर्टर्स की तरफ से लगाए गए हैं कई आरोपों के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये आरोप लग रहे थे कि ये नकली दवाएं हमारे देशों में भेज रहे हैं जिससे भारत की छवि खराब हो रही थी। अब मोदी सरकार ने इन कंपनियों को ही बंद कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग से आज बड़ी राहत मिली है। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है। आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग ने 4 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया, लेकिन वायनाड सीट पर चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया। मानहानि केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि उम्मीद यही थी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है तो राहुल गांधी की जो वायनाड सीट है उस पर भी उपचुनाव होगा। लेकिन आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया। तो ये राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। कोर्ट ने 17 अप्रैल तक मांगी सर्वे रिपोर्ट। जदों साहब को बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में मथुरा की अदालत ने अपने पुराने अमीन सर्वे के आदेश को यथावत रखा है। अदालत ने 17 अप्रैल 2023 तक अमीन सर्वे कराकर अदालत में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाने के लिए हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने मथुरा की अदालत में ये याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने भगवान बालकृष्ण बनाम इंतजामिया कमेटी के नाम से सिविल जज जूनियर डिवीजन 3 की अदालत में दावा दाखिल किया था। अपनी याचिका में उन्होंने शाही ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया था, जिसके बाद वादी की ओर से सभी को नोटिस जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले की जाँच की रिपोर्ट कोर्ट ने मांगी है और कोर्ट को 17 अप्रैल तक ये जाँच रिपोर्ट देनी होगी कि वहाँ पर मस्जिद थी या फिर मंदिर था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा देने वाले जज को योगी सरकार ने दी वाई कैटेगरी की सुरक्षा। जब दोस्तों आपको बता दें कि वीएसपी तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण केस में दोषी और हत्या केस के आरोपी अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दी। अब माफिया की सारी उम्र जेल के अंधेरे में कटेगी। ऐसे में अतीक को सजा सुनाने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। जज के साथ 8 सुरक्षा कर्मी रहेंगे, जिसमें 2 कमांडो रहेंगे। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण केस में सुनवाई के लिए साबरमती जेल से सड़क के रास्ते लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रयागराज लाया गया था। उमेश पाल अपहरण केस में 11 आरोपियों में से अतीक समेत 3 को दोषी करार दिया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि 7 को बेइज्जत बरी कर दिया गया था। भाई आपको बता दें कि जिस जज ने उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है उस जज की हत्या ना हो जाए, इसलिए उस जज को बाई कैटेगरी की सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद पहली बार पार्लियामेंट पहुंचे राहुल गांधी। संजय रावत ने की मुलाकात।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज लोकसभा सदस्य रद्द होने के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद जब लोकसभा के गेट नंबर 1 पर पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए कांग्रेस के तमाम सांसदों ने उनका स्वागत किया। मीडिया के सवालों को नज़रअंदाज करते हुए वो सीधे कांग्रेस संसदीय दल के दफ्तर पहुंच गए। राहुल गांधी ने दफ्तर में सोनिया गांधी के चैम्बर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। कुछ ही देर में वहां शिवसेना उद्धव सांसद संजय रावत पहुंच गए। उन्होंने सोनिया और राहुल से मुलाकात की। सावरकर मसले पर राहुल के आश्वासन के बाद दोनों पार्टियों के बीच मसला सुलझ गया। इसके बाद वहां कांग्रेस के तमाम सांसद इकट्ठा हो गए और राहुल और सोनिया गांधी से मिलने लगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लोकसभा सदस्य रद्द होने के बाद पहली बार राहुल गांधी पार्लियामेंट पहुंचे हैं।